चलिए भाई, आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये यूपी टेट की क्लास होगी बेटा, प्रीवियस ईयर, है ना। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे और बेटा आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। एक दिन हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे और दूसरे दिन हम यूपी टेट की प्रीवियस ईयर क्लास चलाएंगे, ठीक है बेटा। आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप यूपीपी मतलब पुलिस वगैरह इन सब की जो वैकेंसी निकलने वाली है, अगर आप वीडियो कहेंगे तो हम स्पेशल उसकी भी प्रीवियस क्लासेस तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। चलिए भाई, यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें 2016 से लेके 2019 तक के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक भाई। आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को देखते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, पी का % 36 है, ठीक है। तो आपको वैल्यू बेटा ज्ञात करनी है, P का मान ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड दी वैल्यू ऑफ P, ठीक है। तो ये आपको ज्ञात करना है। चलिए इसको करते हैं। तो P का की जगह हमने क्या लिखा, गुणे का चिन्ह लगाया। P परसेंटेज, जब कभी भी हम क्या करते हैं बेटा, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे कितना लेते हैं, 100 लेते हैं, बराबर कितना किया, 36, ठीक बेटा। बटे 1 किया हमने, इसको कैंची गुणा करा दिया। P को P से जब गुणा करेंगे बेटा तो हो जाएगा P की पावर 2, ये हो जाएगा 36 और बेटा हो जाएगा गुणे 100, ठीक। और ध्यान दीजिए, ये जब स्क्वायर होता उस तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा। तो बेटा P बराबर आएगा अंडर रूट 36 गुणे 100। आप लोगों को पता है बेटा कि P बराबर 36 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो बेटा ये 6 आएगा और 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 10 आएगा। इसको जब करेंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा, 60। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है बेटा। नोट करते रहिए, आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन उसी में से फंसेंगे, ठीक है। बस कंडीशन इतनी है बेटा कि उसमें डिजिट चेंज हो सकती है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, लेते हैं। और अगला क्वेश्चन बेटा है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, a + b/c बराबर है b + c/a है, फिर बराबर दे रखी है बेटा c + a/b है। ये बराबर आपको k दे रखे हैं और आपको मान बेटा किसका ज्ञात कर रखे, तो k का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना, तो k का। इसमें लिख दीजिए k का मान बताओ, ठीक। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम में हैं उनके लिए वैल्यू ऑफ के, ठीक बेटा। तो इसको हम क्या करते हैं, लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। चलिए भाई इसको हम इसके बराबर ले लेते हैं। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम किसी को भी किसी के बराबर ले लेते हैं। देखिए बेटा, हमने लिया a + b/c बराबर के, बटे 1 कर लिया, कैंची गुणा करा दिया। यहाँ आ गया a + b बराबर कितना आ गया, c के, ठीक। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। आप लोग इक्वेशन 1 माने या माने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। हमने मान लिया आप लोगों को समझाने के लिए। दूसरा लेते हैं बेटा, b + c/a बराबर के, बटे 1 किया, कैंची गुणा करा दिया। तो दूसरा क्वेश्चन आ गया बेटा b + c बराबर a के, ये हो गया 2, ठीक। यहाँ आएगा b + c बराबर a के, ठीक। यहाँ पर करेंगे तो c + a/b बराबर के, बटे 1 किया बेटा, कैंची गुणा कर लिया, ये आ जाएगा c + a बराबर b के, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे c + a बराबर b के, ठीक। ये बेटा इक्वेशन 3। हम तीनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो बेटा आप ध्यान दीजिए, देखिए a कितने बार है, 2 बार है, b कितने बार है, 2 बार है, c कितने बार है, 2 बार है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2, हमने बाहर कॉमन ले लिया और ये आ गया a + b + c। इससे गुणा कराएंगे तो 2a आ जाएगा, इससे गुणा कराएंगे तो 2b आ जाएगा, इससे इसका गुणा कराएंगे तो 2c आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर सब में k है तो हमने k क्या कर लिया, कॉमन ले लिया और ये आ गया बेटा a + b + c। आप इसको कैसे भी ले सकते हैं, c-a-b, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक बेटा। अब देखिए ये और ये क्या हो गया, कट गया। k बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक बेटा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उम्मीद है बेटा कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं।
बेटा आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आपको अगर वीडियो समझ में आ रही है तो आप बताइए गुड सर हमको समझ में आ रही हैं। अभी हमें पता नहीं चलता कि आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन ही नहीं करते, है ना। आप थोड़ा मनोबल हमारा भी बढ़ाइए, चैनल पर आइए, विजिट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बताइए कि सर ये क्लासेस हमको चाहिए, हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बेटा आप लोग देखेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो आप लोग देखिए, फ्री ऑफ कास्ट है, इसका आपको किसी भी प्रकार का पे नहीं देना है, केवल देखिए, चीज़ों को लाइक कीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए, आइए। आप बताएंगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा लोगों को। और ज्ञान बताने से ही क्या होता है, बढ़ता है। जो लोग भी निकलेंगे वो आपको थैंक यू कहेंगे, बाद में हमको भी थैंक यू कहेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बेटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन गॉड मास से है। -9 बेटा माइनस का चिन्ह लगाया और ये हमने महिला ब्रैकेट लगा लिया और माइनस का ये 8 हो गया बेटा, ठीक है। प्लस का 24 हो गया डिवाइडेड बाई 13 - 7, ठीक। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं, है ना। तो बेटा यहाँ क्या आ गया, -9 आ गया, ये किया, माइनस का बेटा 8 आ गया, प्लस का 24 आ गया। अब देखिए 13 में से 7 घट गया, कितना आया 6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर जहाँ पर डिवाइडेड बाई होता है तो इसको हटाकर हम बटे 6 लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। इसको हम क्या करते थे, काट देते थे। 6 का पढ़ा पढ़ेंगे 24 आ जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, मतलब 6 × 24, ठीक। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये -9 हो जाएगा, ठीक। ये माइनस का 8 हो जाएगा और प्लस का ये 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। बेटा ये -9 हो जाएगा और 8 ये माइनस का 4 प्लस का घट जाएगा, इस वाले चिन्ह का हम माइनस लेंगे तो ये बेटा -4 आ जाएगा, ठीक। आगे हल करेंगे -9, तो देखिए इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, +4। 9 में से 4 चला के जाएगा बेटा, -5 आ जाएगा, ठीक। कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई अगले सवाल पर लेते हैं। बेटा पढ़ते रहिए, एग्जाम आ रहे हैं, आपको फर्ज है आप एग्जाम को क्वालिफाइड कीजिए, अपने माता पिता के जो आपसे उम्मीदें हैं उसको पूरा कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा कि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज, कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, है ना। लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। चलिए भाई ये क्वेश्चन अगर आप नहीं समझ पाए तो समझिए बेटा, मतलब कि मैं पेन लेने गया एक बाजार में और हमने वहां से 8 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे, 8 पेन खरीदे। हमने जब उसको बेचा, मान लिया 8 पेन हमने कितने को बेचे, 80 रुपए के। 8 पेन हमने बेचा 80 रुपए का, ठीक है। कितने रुपए का, 80 रुपए का। लेकिन जब मैं अपनी शॉप पर लाया तो उसको हमने बेचा, तो जब हमने 6 पेन बेचे तो हमको 80 रुपए प्राप्त हो गए। यानी कितने पेन की प्रॉफिट हुई, तो 2 पेन की प्रॉफिट हुई, है ना। यही सवाल में पूछ रहा है आपको। इसको लगाना किस तरीके, क्योंकि बेटा आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हुए हैं तो आपको सेकंडों में उसका जवाब देना है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझ गए। 8 पेन मैं 80 रुपए के लेकर आया, लेकिन जब मैंने उसको बेचा तो 6 रुपए में मैंने 80 पेन क्या कर दिए, बेच दिए, ठीक है। तो 2 पेन जो एक्स्ट्रा बचे जब वो मतलब बेचेंगे तो वही हमको प्रॉफिट होगी। इसको हमको परसेंटेज में करना है, ठीक। सेकंडों में आपको सवाल करना बेटा, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं करना। चलिए भाई आगे लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कुछ भी आपको नहीं करना बेटा, जो ये डिजिट है ये डिजिट इसको हमने सामने लिख लेंगे। ये आ जाएगा कास्ट प्राइस अपान हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक। और कास्ट प्राइस के ये यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखा हुआ, यहाँ पर कैंची गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। और ये हमारा कास्ट प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है। तो 2 का हमको प्रॉफिट हो रहा है, वो कितने पर रहा है, तो 6 पर, 6 लिख लिया। और परसेंटेज के लिए हम कितना लगाते हैं बेटा, तो 100 लगाते हैं, ठीक है। ये जो सारे कॉन्सेप्ट है इसको मैं जब हमारी क्लास मतलब कि टाइम एंड वर्क की कंप्लीट हो जाएगी तो ये हम सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे, ठीक है। लेकिन बेटा उसके लिए आप कमेंट कीजिए ना, आप कमेंट वगैरह करते नहीं है, लाइक भी नहीं करते, देखते भी नहीं, दोस्तों को बताते भी नहीं। बेटा कुछ कीजिए, आप कम से कम 2 लोगों को बताइए, बस ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो लोग आएंगे खुद देखेंगे, जब कंटेंट अच्छा लगेगा तब आप क्यों बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं, आप जाकर देखिए। बस आपको इतना करना और कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए सवाल कर लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 4। ये बेटा आ गया 100/3। इसको जब आप भाग करेंगे तो आएगा 33 सही 1/3%, ठीक। ये वास्तविकता में आता है 3.333, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3334%, ठीक। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आपको जो ऑप्शन में आएगा वो आप क्या कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं।
चलो भाई अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बेटा, लिखा हुआ है किसी गांव की जनसंख्या, मतलब किसी गांव की जनसंख्या है वो बेटा कितनी है, 60,000 है। मतलब कि कोई गांव है उसकी जनसंख्या कितनी है, 60,000 है। ये जनसंख्या बढ़ती है और बढ़कर कितनी हो जाती है, 65,000 हो जाती है। तो आपको बताना है कि कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ी, मतलब कि कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ी। कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ी। मान लिया किसी गांव की, मतलब किसी विलेज की पॉपुलेशन 60,000 थी, ठीक है, उस पॉपुलेशन में वृद्धि हुई और पॉपुलेशन कितनी होगी, तो 65,000 होगी। तो आपको बताना परसेंटेज वृद्धि। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 65,000 माइनस लिख लेंगे 60,000, इसको जब माइनस करेंगे बेटा तो आ जाएगा 5,000। और जब हम जो बटे में वैल्यू लिखते हैं उसको हम बेस वैल्यू लिखते हैं, तो बेस वैल्यू हमारी कितनी थी, 60,000। ठीक, अभी हमने बताया परसेंटेज में करने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 1 2 3 कट गया, 5 से इसको काटिए, 5 के नम 5, 12 पंचे 7, यहाँ पर 100 बचा, आप लिख लीजिए 100 बटे 12। ठीक, आपके ऑप्शन में ये होगा ही नहीं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 25 चौको 100। ठीक, इसको लिख सकते हैं 4 3 12। ये बेटा कट गया, आ गया आपका 25/3। आपके ऑप्शन में ये भी नहीं होगा, आपके ऑप्शन में क्या होगा, मिश्रित भिन्न होगी या मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। आप जब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 8 सही 1/3। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 24 1 25/3। ठीक, 25/3 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक, और क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए भाई, ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, ठीक, अगला क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, 1 सही 1/2 प्लस 1 1 सही 1/2 प्लस 1 1 1 सही 1/2 प्लस 1 1 1 सही 1/2। ठीक, ये क्वेश्चन आपको करना किस तरीके से है, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 सही 1/2। हमने आपको पहले बताया था कि इसको इससे गुणा करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 1 सही 1/2 है, इसको यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 1 2 प्लस का 1/2, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3/2। मेरे दोस्तों अगर आप समझ रहे होंगे तो बेटा जब इसको आप गुणा करेंगे, इस वाली संख्या को गुणा करेंगे तो 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 23/2। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगर आप ध्यान देते होंगे बेटा तो 3 इसमें भी डिजिट है, 3 इसमें भी, अगर आप इसको भी करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आ गए और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ठीक, ये आ गया 3/2 प्लस ये आ गया 23/2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 2 3/2, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 2 3/2। ठीक, ये आ गया, इतना आ गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो बेटा डिनोमिनेटर जो है इसका हर क्या है, सेम है, तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर इसका जुड़ जाएगा। चलिए भाई लेते हैं, तो आ जाएगा 3 + 2 3 प्लस आ जाएगा 2 2 3 प्लस इसको करेंगे 2 2 2 3। ठीक, और डिनोमिनेटर सेम है तो ये जुड़ जाएगा। ठीक, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो बेटा देखिए पेपर में आपको क्या होता है, प्रेशर भी होता है, तो आपको चीज़ों को लिखना कैसे है, तो आप पीछे से लिखेंगे 2 2 2 3। ठीक, 3 2 2, ठीक 3 2 और फिर लिखना है 3। देखिए पेपर आपका निकलना चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो, आपका पेपर निकलना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक, मतलब ये नहीं है कि कैसे हुआ क्यों हुआ, आप इस तरीके से लिखिए, किसी को दिखाने की आपकी आवश्यकता नहीं कि नहीं मैं बहुत बड़ा धुरंधर हूँ, ऐसा वैसा, ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं। आप सीक्वेंस में लिख लीजिए, क्योंकि प्रेशर रहता, आप चेक जरूर कर लीजिए। तो इसको करेंगे 3 का 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 12 2 कह रही है 1। ठीक, 2 2 4 6 और ये कितना आएगा 7, 2 और 2 4 और ये आएगा 2। ठीक बेटा, आ गया 2472 यानी कि 2472, 2472, 2472। ठीक, एनी प्रॉब्लम, नहीं प्रॉब्लम। चलिए भाई आगे लेते हैं, इसको हमने लिख लिया 2472 अपन कितना लिख लिया 2, इसको काटेंगे। अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं तो देखिए बेटा 12 क्या दे 24 हो गया और 36 क्या आ गया 72 हो गया, ये आ गया 1236, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, कहीं पर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए भाई आगे क्वेश्चन करते हैं। बेटा पढ़ते रहिए, अगर पढ़ेंगे नहीं तो ये सभी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो आपका एग्जाम फिर निकलेगा नहीं। आप एक्सक्यूज मत दीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। बेटा एक क्वेश्चन है, x बराबर लिखा हुआ है √7 प्लस √6, ठीक। आपको बेटा वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू आपको फाइंड करनी है x प्लस 1/x की, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम इस क्वेश्चन के आपको दो मेथड्स बताएंगे, एक पहला मेथड, फिर उसको हम दूसरा मेथड बताएंगे, ठीक है। ये मेथड जब हम बताएंगे तो आपको पूरा बताएंगे, फिर इसका हम शॉर्ट वे बताएंगे। देखिए बेटा 1/x लिया, यानी कि 1/√7 और प्लस √6, यही तो हो गया। जब हम इस तरीके का सवाल लेते हैं बेटा तो ध्यान दीजिए, इसका जो अपोजिट चिन्ह से हम ऊपर नीचे संख्याओं से गुणा करा देते हैं। ये हो गया √7 माइनस √6, फिर हमने किया ये आ गया √7 माइनस √6, ये आ गया बेटा, ठीक है। आगे लेते हैं, ये आ गया √7 माइनस √6। बेटा देखिए अगर हमने इसको क्या मान लिया, a मान लिया, इसको क्या मान लिया, b मान लिया, इसको क्या मान लिया, a मान लिया, इसको क्या मान लिया, b मान लिया, ठीक। इतना आपने माना तो यहाँ पर बेटा क्या आ गया, a प्लस b और आ गया a माइनस b। जब इस तरीके का होता है तो आप फार्मूला लिख सकते हैं a² माइनस b², यही तो फार्मूला आएगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये a² माइनस b² का फार्मूला आ गया, तो आप यहाँ लिखेंगे 7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, ठीक। इतना आपने किया, ये आ गया √7 माइनस √6, और जब √7 से हटाएंगे, √रूट से स्क्वायर करेंगे तो बेटा हट जाएगा 7 माइनस 6, और ये हो जाएगा √7 माइनस √6/8। इसको जब करेंगे तो √7 माइनस √6। बेटा एक बात बताइए, अगर आप इतना लंबा प्रोसेस करेंगे बेटा तो आपका एग्जाम रिपीट ही नहीं होगा, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, तो कुछ बात चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। वही बात है कि ना कि अगर आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को सीखना चाहते तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई आगे क्वेश्चन लेते हैं और तैयारी करते हैं, ठीक है। ये आ गया √7 माइनस √6, ठीक। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम आपको इसको बहुत सारे एग्जाम्पल देकर भी करवा देंगे, ठीक है बेटा। एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी कोई ऐसी डिजिट यहाँ पर लिखी हो कि इन दोनों का स्क्वायर करने पर कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, तो आप इसको 1/x में केवल √7 माइनस √6 लिख देंगे, ठीक। नहीं समझ में आया, मतलब कि अगर आपने इसका स्क्वायर किया √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर किया, और जब इसका स्क्वायर करने पर कितना है, 1, ठीक। तो अगर 7 माइनस 6 किया तो कितना आ गया, 1। तो आप इसको, यह प्लस है तो यहाँ पर केवल चिन्ह माइनस कर देंगे, बाकी सारी संख्या आप उसी तरीके से उतार देंगे, ठीक। अगर तो कहेंगे सर ऐसा, देखिए बेटा ऐसा भी हो सकता है, कहीं लिखा हुआ √3 माइनस √2, इसका जब आप करेंगे तो आ जाएगा 3 और -2, इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कहीं अगर ये प्लस में लिखिए तो ये माइनस में जाएगा, अगर ये माइनस में लिखिए तो उसको क्या हो सकता है, प्लस में हो जाएगा, ठीक बेटा। अब आप इस मेथड से चलिए, और ये मेथड आपको सीखना पड़ेगा, ठीक। आप बताएंगे तो हम इसी पर बेस्ड पर्टिकुलर आपको क्लास ला कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, तभी हम करवाएंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे क्वेश्चन लेते हैं। तो x की जगह कितना लिखा हुआ बेटा, 7 प्लस √6, यहाँ किया प्लस का चिन्ह लगा दिया, √7 माइनस √6, ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे करते हैं, देखिए बेटा ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2√7, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है बेटा। चलिए आगे सवाल को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, चलो बेटा आगे सवाल को करते हैं। बैठ जाओ बेटा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को HW के लिए देते हैं। √3 माइनस √2, ये x बराबर दे रखे, आपको मान निकालना बेटा 1/x, नहीं आपको मान निकालना बेटा x प्लस 1/x, ठीक। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है और कमेंट बॉक्स में इसका क्या देना है, जवाब देना है, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन है बेटा कि a किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, a किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, b नहीं
A प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करता है, B प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करता है, और C प्लस A उसी काम को कितने दिनों में करता है? तो 15 दिनों में करता है। दोस्तों समझिए बेटा, ये सवाल हमने टाइम एंड वर्क में पूरी तरीके से इस सवाल को हमने करवाया है। आप जाकर इस क्वेश्चन को देखें, लेकिन ये यहाँ पर है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसको जरूर कराएंगे। ठीक है, हमने इसके लिए आपको क्या बताया था? हमने बेटा बताया था कि हमको टोटल वर्क निकालना रहता है, तो हमने बताया था इसके लिए आप तीनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो बेटा लेते हैं 10 और 20 और 15 का। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे तो 20 से तो 15 कटेगा नहीं, 30 से 20 नहीं कटेगा, तो कटेगा किससे? 60 से कट जाएगा। बेटा आप मतलब एलसीएम आपको लेना ना पड़े, केवल देखकर आप डिजिट को निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम 60 आएगा, हम करके दिखा देते हैं। 10, 20, 15 बेटा किससे काट दिया? 2 से काट दिया, तो ये 5 आ गया, ये 10 आ गया, ये 15 आ गया। फिर हमने कितने से काटा? 2 से काटा, तो 5 आ गया बेटा, ये भी 5 आ गया, ये भी 15 आ गया। अब बेटा हमने 3 से काटा, तो 5 आया, 5 आया, 5 आया। फिर हमने 5 से काटा, तो 1 आया, 1 आया, 1 आया। ठीक, इसको करेंगे 2 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60। इसका एलसीएम कितना आ गया? 60। बेटा एलसीएम को निकालने की भी ट्रिक है, हम उसको भी आपको बता देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और चैनल पर आइए, विजिट कीजिए। अगर अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए, तो एलसीएम बेटा इसका कितना आ गया? 60। ठीक है, हमको बेटा निकालना क्या? हमको निकालना है कि एक बंदा मतलब ए बी एक दिन में कितना काम करते हैं। तो हमने बताया था इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यानी कि ए बी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 6 काम करते हैं। अगर उसी तरीके से आप BC का निकालेंगे तो 60/20 आपने इसको निकाला होगा, तो 20 3 60, ये कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। उसी तरीके से आप करेंगे 60/15, 15 चौको 60, यानी कि इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, अगर एक बात समझिए, अगर आपको कितनी गाड़ियां बनानी है? 60 गाड़ियां बनानी है, तो AB मिलकर एक दिन में कितनी गाड़ी बनाएंगे? 6। BC मिलकर कितनी गाड़ी बनाएंगे? 3। CA मिलकर कितनी गाड़ी बनाएंगे? तो 4 गाड़ी बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे लेते। ABC सब मिलकर गाड़ियों को कितने दिनों में बनाएंगे? ये क्वेश्चन याद करना। गाड़ियां नहीं थी बेटा, वहां पर वर्क था, हमने आपको समझाने के लिए गाड़ियां ले ली है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते। अब देखिए यहाँ पर A कितने बार है? 2 बार। B कितने बार है? 2 बार। C कितने बार है? 2 बार। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 2A प्लस B प्लस C, इधर भी जोड़ लेंगे बेटा इफिशिएंसी निकालने के लिए, तो 6 3 9 और 9 4 कितने हुए? 13। यही तो हो गए। ठीक, 6 3 9 4 कितने हुए? 13। ठीक, यहां आप करेंगे तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना आ जाएगा? 13/2। ठीक है, आपको करना टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी। टोटल वर्क बेटा कितना है? तो 60। इफिशिएंसी कितनी? 13/2। ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 60 × 2/13, ये आ जाएगा 120/13। आप इसको काट लीजिए और मिड फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। हम छोटे छोटे क्वेश्चन की छोटी छोटी चीजें इसलिए छोड़ा करते हैं, आप दें उसको लगाएंगे तो सीखेंगे, चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगी। चलिए भाई एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान रखिए बेटा, बहुत स्पीड के साथ आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, हम आपको एडवांस मैथ भी करा देंगे, एडवांस मैथ में जिसमें बेटा रेक्टेंगल, सर्कल, गोला, इन सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते ना कि सर हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। ठीक, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक अगला क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा √3 + √2। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ √3 - √2। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए हमने बताया था कि ये यहाँ पर माइनस है, तो इसके अपोजिट चिन्ह से गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा √3 + 2 और यहाँ हो जाएगा √3 + 2। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ऊपर अगर हमने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, तो देखिए यहाँ पर पहला ब्रैकेट बन गया A + B और A + B। उसी तरीके से इसको हमने किया तो A - B और A + B। आप जानते होंगे बेटा A + B किसका होल स्क्वायर है? तो A + B का होल स्क्वायर है। ठीक, इसको जब आप करेंगे तो आ जाएगा A² - B²। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो हमने लिख लिया √3 + √2 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। और यहाँ पर जब करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर - √2 का होल स्क्वायर। मेरे दोस्तों A + B के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है A² + B² + 2AB। ठीक, कहीं कहीं ये भी लिखा होता है A² + 2AB + B²। तो नो प्रॉब्लम, ये भी सही ये भी सही, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसको जब आपने हल किया तो आया √3 का होल स्क्वायर + √2 का होल स्क्वायर + 2 × √3 × √2। ठीक,
इसको जब बेटा आपने किया तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ किया आपने आ गया माइनस, ठीक। यहाँ खोलेंगे तो आ जाएगा 3 + 2 + 2 और √a इंटू √b का फार्मूला होता है √ab, तो 3 × 6 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 1 आ जाएगा। बेटा इसको जब जोड़ेंगे तो 3 तो कितना आ जाएगा 5 + 2 √6। मेरे दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। कहीं पर अगर प्रॉब्लम है बेटा तो कमेंट कीजिए, ठीक। ये सवाल समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए भाई एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या दे रखे हैं? क्वेश्चन था बेटा क्वेश्चन था x बराबर 3 - 2 √6, ठीक है। और वही मतलब कि आपको मान ज्ञात करना था इसमें x - 1/x का, ठीक। ये मान ज्ञात करना था, ये आप HW में क्या कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी बेटा इतने क्वेश्चन आए थे, है ना। तो छोटी सी क्लास थी, हमने आपको करवा दी है, ठीक है। इसके बाद में हम टॉपिक वाइज मतलब कल जो क्लास आएगी वो किसकी क्लास होगी, कल जो क्लास आएगी वो टाइम एंड वर्क के सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम लंबे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग कंटिन्यूसली देखते रहिए, ठीक है। और बाद में हम वही कहेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।